अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है ना, ये तो सबको पता है रेजिस्टिविटी, ये रो को रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो लेंथ मतलब ये वायर का लेंथ जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस भी उतना ही बढ़ जाएगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसे कहते हैं। ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इसमें से करंट ज़्यादा पास होगी, मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस के साथ में ये एरिया जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दूं कि यहाँ पे रो रेजिस्टिविटी है और ये रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये कहाँ से आया ये फॉर्मूला भी हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, और ये रो की वैल्यू है तो यहाँ पर एल अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये रेजिस्टेंस भी बन जाएगा। ठीक है ना, तो अब ये जो आप देख रहे हैं कि रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, इसकी वैल्यू हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, ये कैसे आ रहा है इसको देखो डिराइव करके मैं बताता हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम इंटू टाउ होता है ना। तो अब यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू ई इंटू टाउ अपॉन एम वी अपॉन एल। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वोल्ट पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्ट पर यूनिट लेंथ, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर वोल्ट पर यूनिट लेंथ लगा दिया। ठीक है, और ये तो फोर्स अपॉन मास, ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स, फोर्स अपॉन मास मतलब एक्सेलरेशन। ठीक है ना, ये एक्सेलरेशन इंटू टाउ, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम है ये। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इंटू टाइम को क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू ई इंटू टाउ अपॉन एम और वोल्ट पर यूनिट लेंथ, यही तो निकल करके आ रहा है। अब ये करंट का फॉर्मूला देखिए, करंट आई इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, ये तो बेसिक सा फॉर्मूला है ये करंट का। ठीक है ना, पीछे भी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। ठीक है, तो अब वी डी के जगह पर हम लोग ये पूरा टर्म्स को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एन ई टाउ वी अपॉन एम इंटू एन, ये कुछ समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वोल्ट पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, वोल्ट अपॉन लेंथ, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी एक्सप्रेशन आएगा ये देखिए, ये वोल्ट है और ये अपॉन में लेंथ ले गए, बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो वोल्ट अपॉन लेंथ इक्वल टू हो जा रहा है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ठीक है, तो वोल्ट अपॉन एल लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट पर यूनिट लेंथ को, सॉरी वोल्ट अपॉन आई है ये, वोल्ट अपॉन आई को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है ना, तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इस तरह से आ रहा है एम एल एन ई स्क्वायर ए अपॉन टाउ। अब यहाँ पर हम लोग यदि ऐसा कहें कि एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ और ये एल अपॉन ए हो गया, एल अपॉन ए, एल अपॉन ए मतलब ये वाला रो हो गया, ये पूरे टर्म्स। ठीक है ना, तो इस तरह से, अच्छा इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। आर इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। ठीक है, तो अब समझ में आ रही बात कि आर इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ किस तरह से आया, वही बात यहाँ पर डिराइव किया गया है। ठीक है, और ये आर का फॉर्मूला है। तो देखिए सीधा सीधी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है उसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला को पुट कर दीजिए। ठीक है, और ये आई इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आंसर आ जा रहा है। यहाँ से हम लोग डिराइव कर रहे हैं इस फॉर्मूले को। बात समझ में आ रही है। अब एक चीज़ और बता दूँ, ये देखो लीनियर एंड नॉन लीनियर, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर। ओहमिक कंडक्टर कहने का मतलब जो ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है, नॉन ओहमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। ये देखो ये ओहमिक कंडक्टर है। ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है कि ये करंट है, ये रेजिस्टेंस है और ये अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है, मतलब ये ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है। ये नॉन ओहमिक है, मतलब ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। ये देखो लीनियर ग्राफ नहीं हो रहा है, ये कर्व में जा रहा है। ठीक है ना, तो वही बात कहे जा रहे हैं। तो ये जो नॉन ओहमिक कंडक्टर है ये है क्या एक्चुअली, ये है देखो ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मतलब सेमी कंडक्टर से, सेमी कंडक्टर कहने का मतलब जो कंडक्टर नहीं है। ठीक है ना, सेमी कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई होती है, तो ये सेमी कंडक्टर से बनता है, डायोड, ट्रांजिस्टर। तो सेमी कंडक्टर जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, इसको कहते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है ना, तो सेमी कंडक्टर क्या है, एक नॉन ओहमिक कंडक्टर है। मान लो हमें डायोड यहाँ पर लगा दिया, ट्रांजिस्टर लगा दिए, तो इसमें जो करंट जाएगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा इस तरह का, जैसे ओम्स लॉ में होता है उस तरह का नहीं होगा, ये कर्व में होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये नॉन ओहमिक कंडक्टर है। तो दो तरह के कंडक्टर होते हैं, एक तो ओहमिक कंडक्टर, एक नॉन ओहमिक कंडक्टर।
ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है, नॉन ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। ये देखो स्ट्रेट लाइन कहाँ बना, कर्व में बना ना, तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर हो गया। नॉन ओमिक कंडक्टर का एग्जाम्पल सेमी कंडक्टर हो गया, जिससे डायोड और ट्रांजिस्टर बनते हैं। ओमिक कंडक्टर जैसे कि कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है ना, कॉपर जो कंडक्टर है वो हो गया तुम्हारा ओमिक कंडक्टर, ओम्स लॉ को ओबे करने वाला, ठीक है। तो बस यहाँ तक नोट्स आप बना लीजिए ये सब, और इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।